Assalamualaikum everyone. My name is Rubania Ikamaswali and welcome आपको मेरे शो में सो टैक विद रुबानिया। आज हमारे पास एक पोस्ट की स्पेशल गेस्ट हैं जो जिनका नाम है सबा एंड आल्सो नाउ एज सबा रिमोट जबारी। ये 13 साल की हैं और ये इस्लामाबाद पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये रहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के लेवल 1 बैच 3 की स्टूडेंट भी हैं। और साथ ही साथ ये रहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में ट्यूशन अकेडमी बैच 4 की को लीड भी हैं। इन्होंने 1.5 साल रहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में स्पेंड किए हैं और अपनी 4 इंटर्नशिप भी कंप्लीट की हैं। तो चलते हैं इनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में और इनके बाद कहते हैं हम इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सबा, आपने हमें टाइम दिया है हमारे शो में आई। एंड हाय एंड कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं अपना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जब आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। Okay. Assalamu alaikum everyone. I am Sabah Remote Jawal and Sabah and also known as Sabah Remote Jawal on social media. I'm just 13 years old from Islamabad, Pakistan, and I'm a level 1 batch 3 student and intern at Rehan School Online Academy and a co-lead of Tuition Academy batch 4. And I have spent 1.5 year in Rehan School and many 4 internships complete here. So this is my introduction. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच, योर इंट्रोडक्शन वाज सो अमेजिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन सबा कि आपको रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करने का कहाँ से, आपको किसने बताया कि आपको ये रिहान स्कूल ऑनलाइन ज्वाइन करना है और आपको किस चीज़ से पता चला, लाइक आपके रिलेटिव से या लाइक सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से पता चला, मतलब पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे बाबा पहले से ही सराहना लेवल को जानते थे, वो उनसे मिले भी थे। तो मतलब बाबा उनके पोस्ट देखते थे। तो फिर बाबा को एक दिन उनके सोशल मीडिया उनके प्रोफाइल पे एक पोस्ट देखी जिसमें रेहान स्कूल के बारे में बता रहे थे। तो बाबा को उस वीडियो से में बहुत इंटरेस्ट आया। फिर बाबा ने और भी उस वीडियो उसके बारे में जाना, रेहान स्कूल के बारे में। फिर बाबा को जब पता चला कि इसमें एआई हम सिखाते हैं और लैपटॉप पे काम करवाया जाता है, तो बाबा को फिर इसमें और ज्यादा इंस्पायर हुए, इंटरेस्ट आया। तो बाबा ने मुझे स्कूल में फिर एडमिशन करवाया। ओके, दैट्स वंडरफुल। ओके सो सबा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपका आपने बताया कि आपको रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो आपकी इस लाइक 1.5 ईयर मंथ में आपकी जर्नी रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में कैसे जा रही है और आपका इस रिहान स्कूल में? रेहान स्कूल में जाने बहुत ही ज्यादा। ओके। रेहान स्कूल में मैं जब भी मुझे लाइक महीने भी हो गए हैं ज्यादा, लाइक मुझे 1.5 ईयर हो चुका है। वन ईयर एंड 4 मंथ्स हो चुके हैं मुझे हाई स्कूल में। तो इनमें मैंने बहुत चीजें सीखी। एआई टूल के बारे में सीखा मैंने। 4 कोडिंग बुक्स कंप्लीट कर लिए, 5 भी कम अज कम कंप्लीट होने वाली है। लाइक मैंने 5 भी करने वाली हूँ, मतलब हो गई है पूरी। बस 2-3 टास्क रहते हैं। जो बुक्स हुई है तो अभी तो सब कर रहे हैं, क्योंकि सर आने ने बोला कि हमने उसको क्लाउड से करना है। तो अभी तो उसका सेटअप हम प्रोग्रेस में है, तो फिर अभी मैं उस पर ये भी काम कर रही हूँ। तो फिलहाल हाउसफुल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और डांस में बहुत ज्यादा सीख रही हूँ। पहले जैसे मैं कैसे थे, हमें इंटर्नशिप, सॉरी इंटर्नशिप नहीं, क्लास फाउंडेशन आया करती थी। तो फिर उसमें हम बहुत सारी चीजें करते थे, फ्रेंड्स थे, लाइक क्लास फेलोज। तो मैम कैसे थे, हमें जो फाउंडेशन वाली क्लासेस होती थी बहुत अच्छी रही हैं और मेरे टीचर बहुत अच्छी हैं। तो रेहान स्कूल में जर्नी मेरी बहुत अच्छी है अभी। ओके, दैट्स अ वंडरफुल एंड गुड स्टार्ट थिंग। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी रहान स्कूल ऑनलाइन किट में 4 इंटर्नशिप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कैन यू टेल मी कि आपके किस किस के साथ हुई हैं, लाइक आपने बताया कि आपके अभी चल रही है मिस के साथ, जितेश वाले के साथ, तो बाकी आपकी 3 वो किसके साथ आपने कंप्लीट की हैं? ओके। पहले जो इंटर्नशिप तो मुझे मिली थी वो तो मिस मान से मिली थी। मैं उस टाइम फाउंडेशन मेरा खत्म होने वाला था।
मैंने कंप्लीट कर लिया था, बस कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे जिनका कुछ वर्क था तो फिर वो कर रहे थे। तो मुझे इंटर्नशिप उस टाइम मिल गई थी, अभी क्लास में थी। मुझे और हुजैफा को मिली थी इंटर्नशिप। तो वो इंटर्नशिप बहुत बेस्ट गई है, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी। और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे स्टूडेंट्स को हैंडल कैसे करते हैं, उनको सिखाते कैसे हैं। जैसे हमने जो कुछ सीखा होता है फिर हम उनको भी सिखाते हैं। और दूसरी इंटर्नशिप मेरी सर जे के साथ थी। उसमें लाइक हम जैसे अब कोई फोटो में कोई चेक इन करता है, चेकआउट करता, जैसे अभी भी हम करते हैं। तो हम हमें मतलब चेक इन चेकआउट, चेक इन में मतलब वो डालते थे हमें उनके उसमें एक फोटो था, उसमें हमें जो पार्टिसिपेंट्स अलग अलग दिए थे। तो हमें उसके उनके टास्क चेक करने होते हैं कि उन्होंने क्या किया। जैसे वो रेहान या टीचर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अब जो एआई से ट्रेनिंग किए होते, जो इंटरव्यूज वगैरह किए होते हैं, पूरे स्टोरी पोस्ट कहना पोस्ट ये सब वगैरह। तो फिर ये वो उसकी लिंक्स फोटो में डालते हैं, फिर हम हमें वो चेक करनी होती है उसमें। तो फिर ऐसे हमें रिजेक्ट या फिर अप्रूव करना होता है, फिर पेंडिंग में छोड़ देना होता है। तो ये तो सर जे वाली इंटर्नशिप में ये वाला वर्क था। थर्ड इंटर्नशिप मेरी उनके साथ थी। अम, एक है स्केटर की भी चल रही है, जिसमें बैच सेवन हम कर रहे हैं। और फोर्थ इंटर्नशिप आई थिंक तो मैंने अ, अभी नाम नहीं आ रहा है मैंने किस साथ की थी, लेकिन मैंने फोर्थ इंटर्नशिप पूरी की थी। तो ये ओके, नाइस। सो जैसे कि आपने बताया कि आप ट्यूशन अकेडमी के वो बैट फॉर की को लीड हैं, तो आप ये जो ट्यूशन अकेडमी में जो को लीड का रोल है, आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? ओके, सो जैसे अब हमारी जो भी मॉर्निंग में क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें तो वो फैसिलिटेटर्स है, ऐसे बड़ी बड़ी फैसिलिटेटर्स है उसमें। तो इस तरह मैं ट्यूशन एकेडमी में बैच फोर में अल्लाह हमें अब अपना हक किया है कि हम खुद ही इस बैच को संभालें। ऐसे हम दो को लीड्स हैं एंड एक लीडर है। जैसे लीडर मुस्कान है एंड मेरे साथ एक और को लीड है, वो हया है, और एक मैं को लीड। तो हमारे पास टोटल कौन मुझे टोटल टेन टेन स्टूडेंट्स चाहिए। मैं एक करके बताती हूँ। एक हमारे पास राहन स्टूडेंट है, एक अली स्टूडेंट है, एक नयामा है, एक हानिया और उनकी बहन आयमा है। और हमारे मतलब टोटल एट नाइन स्टूडेंट्स, तो एट स्टूडेंट्स तो होंगे और हम तीन। तो फिर हमें क्लास को हैंडल करना होता है, उसमें जो टास्क होते हैं। अभी हमने उनको जो तकरीबन सिखाया है वो स्टोरी पोस्ट हमने करवा दिया है। एंड लाइक क्लास बहुत अच्छी चल रही है। और डिसिप्लिन भी होंगे वो ज्यादातर, क्योंकि क्लास में पहले तो थोड़ा पहले तो 3 दिनों में तो मसले आते रहते हैं। तो क्लास का सेटअप करवाना होता है, कभी बात सुनते नहीं सुनते उनके कोई मसले होते हैं। तो ज्यादातर तो उनके मसले ठीक हो गए हैं। तो अभी तो क्लास बैच फोर की बहुत ही चल रही है, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी चलती रहेगी। ओके, नाइस। सो आपका जैसे कि आपने बताया कि आपके लिए मुस्कान टेक्नोलॉजी वाली है, और आप सेकंड नंबर पे कॉलेज हैं एंड थर्ड नंबर पे वो हया। सो आपको आपकी जो ट्यूशन अकेडमी की जो क्लासेस चल रही हैं, तो उसको कितने डेज हो चुके हैं? उसको 1 वीक तो हो ही चुका है, क्योंकि हमें हमने स्टोरी पोस्ट वगैरह करी है। एंड चैनल पोस्ट भी अभी प्रोग्रेस में, चैनल पोस्टिंग करवा रहे हैं, लाइक साथ साथ वर्क करवा रहे हैं। तो डे 13 होगा या फिर 14 होगा, तो फिर हमें इसका टास्क करवा रहे हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कौन से क्लास में हैं? मैं फिजिकल कैंपस की तरह या लाइक कौन सी मतलब। लाइक फिजिक्स। ओके, मैं मैं जब हाथ को ज्वाइन किया था, तो फिर उस टाइम तो फिर मैं फाइव फाइव में थी, मैंने फाइव के फाइनल पेपर दे दिए थे। तो फिर मैं सिक्स में चली गई। और सिक्स में थी, फिर 1 ईयर से फिर मैं सेवन से हूँ। तो अभी आप कौन सिक्स में है, राइट? नहीं, मैं सेवन से मैं हूँ। सेवन। ओके।
तो आप हमें बताएं कि आपकी डेली रूटीन कैसी है और आप उस डेली रूटीन में क्या क्या करती हैं। अच्छा, डेली रूटीन बिजी हो गई है, बिजी रहती हूँ। मॉर्निंग की क्लास ज्वाइन करती हूँ, पहले सुबह सुबह नमाज पढ़ के सो जाती हूँ क्योंकि नींद आती है। फिर नमाज पढ़ के सो जाती हूँ और फिर दोबारा 8 बजे उठती हूँ। 8 बजे फिर वो क्लास लेती हूँ, 8:45 को ज्वाइन करती हूँ। फिर जब वो 11 बजे क्लास खत्म हो जाती है, फिर वो जो दूसरी बैक एंड वाली जो क्लास होती है फिर वो लेती हूँ। आज तो पता नहीं एंड हो गई थी, पता नहीं सर राहुल ने एंड कर दी थी, तो फिर उसमें टास्क करती हूँ। फिर लाइक मेरा अगर जल्दी हो गई तो मैं जल्दी लीव कर देती हूँ। फिर नमाज पढ़ती हूँ और अगर मम्मा की हेल्प करवानी हो या फिर कोई पैसे में कोई काम हो तो फिर वो कर लेती हूँ। फिर ये पाँच का सेशन होता है वो वो वाली क्लास लेती हूँ मैं, उसमें मैं पोर्टर मेरे टास्क में ऐड किए होते हैं, अटेंडेंस से तो वो चेक करवाती हूँ। नेक्स्ट फिर मैं क्लास करने के बाद फिर 3 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, उससे फिर जो भी करना हो मुझे, कि मम्मा की हेल्प करवा दूँ तो फिर मैं ये करती हूँ, या फिर लैपटॉप पे कोई बुक है फिर टास्क कर लेती हूँ। फिर 4 बजे 4:40 तक वो जो दूसरी क्लास स्टार्ट होती है वो लेती हूँ। 4 बजे मतलब अभी तो वो स्टार्ट नहीं होती 4 बजे, तो 4 बजे थोड़ा अपने भाई के साथ खेलती हूँ। फिर 4:40 तक मैं वो बैच 7 की क्लास ज्वाइन करती हूँ। एंड फिर जब वो 5:30 तक पहुंची वो क्लास तो फिर मैं लीव कर देती हूँ क्योंकि मेरी बैच 7 की सॉरी बैच ट्यूशन अकेडमी की स्टार्ट होती है बैच पर, तो वो 7 बजे खत्म होती है, फिर वो लेती हूँ और फिर फ्री होके खाना खा के फिर सो जाती हूँ। Okay, your routine was so nice. एंड मेरा ना आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप स्टडीज एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप को कैसे बैलेंस करती हैं। बस बैलेंस कर लेती हूँ, टाइम मतलब रूटीन के मुताबिक सही चल रहा है। वैसे अभी तो मैं स्कूल नहीं जाती क्योंकि अभी तो मैं स्कूल नहीं जाती, ये यहाँ स्कूल वाला है। ओह नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या लगे स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में, जब आप शुरू में आई थी और जब आपने न्यू न्यू इंटर्नशिप स्टार्ट की थी। अभी जब शुरू शुरू में ज्वाइन किया था उस टाइम तो मैं रमजान में मैंने ज्वाइन किया था, तो लैपटॉप मेरे पास सही नहीं था और हेडफोन्स भी सही वाले नहीं थे मेरे पास, क्योंकि मेरा उस टाइम क्रोम बुक था लैपटॉप में, तो ना ही बैकग्राउंड लगते थे ना ये सही मेरी वॉइस आती थी, तो ये थोड़ा इशू था। और मेरी सीटिंग भी सही तरह नहीं थी उस टाइम के, मतलब सीटिंग अच्छी नहीं थी मेरी जहाँ मैं बैठती थी। तो अब तो माशाल्लाह से मेरी सेटिंग भी सही है, मैं मतलब सब कुछ अब तो मुझे मिल गया। हेडफोन्स मिल गए, पर उसमें मेरे हेडफोन्स पुराने मतलब मेरे पास पड़े थे बाबा के थे, तो मैंने वो लगाए थे और लाइक इतने अजीब से थे, इतना कान दर्द करे, तो इसके जो सॉफ्ट वाला पिलो जो है ये उसमें नहीं लगा हुआ था, मतलब ऐसे ही उस सख्त वाला उसका पार्ट था, तो फिर उसे थोड़ा प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा था कि उससे कान पर दर्द करते थे, तो फिर ये थोड़ा चैलेंज था। फिर उसके बाद तो मेरा 1-2 हफ्ते बाद, महीने बाद पापा ने मुझे लैपटॉप लेके दिया था, ये वाला जो भी मेरे पास है। तो फिर इस तरह से मैंने टास्क करना शुरू किया और फिर वर्क करना शुरू किया, तो फिर ये वाला चैलेंज मेरा रिजॉल्व रिजॉल्व हो गया। और ये मुझे चैलेंज आया था, और इंटर्नशिप में मतलब जैसे टास्क वर्कलोड ज्यादा, मतलब फिर समझ नहीं आती थी कैसे करते हैं इसको, तो फिर मैं सीखती थी, तो यही था। ओके, सो नाइस। तो आपकी सबसे बड़ी चीज क्या है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब अगेन बोलें।
यस। माय क्वेश्चन, आपके सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? ओके, सो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकूं। और इंग्लिश तो पहले मुझे ये जिस तरह हाई स्कूल से पहले सही इंग्लिश थ्री मतलब हाथ नहीं थी मेरी। सभी हाई स्कूल में मैं हूँ तो अच्छी हो गई है। और कोडिंग को ज्यादा एक्सप्लोर करो, कोडिंग में थोड़ा और मैं हूँ। कोडिंग में और लोगों को भी सिखा सकूँ कि मैं ज्यादा लर्न कर सकूँ और बिल्ड कर सकूँ और लाइक डिफरेंट चीजें बना, एजेंट्स को बनाओ। और इस तरह से मैं लाइक क्वेश्चंस को इम्प्रूव करूँ, कॉन्फिडेंस आए। तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। ओके, दैट्स वंडरफुल। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किस चीज में ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है? जो कोई मतलब मुझे समझाता है हर चीज, और किसी बात से मुझे अगर कोई जैसे फरहान वाला की बात है ऐसे तो जिससे लोग मोटिवेट होते हैं, उनकी बातों से सीखते हैं। तो मैं उस चीज से बहुत मोटिवेट होती हूँ। जब नई चीज सीखती हूँ फिर दूसरों को सिखाते हुए इससे मोटिवेट होते हैं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन सबा, कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? अभी तक फ्यूचर का इस तरह से कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब फ्यूचर को हम कुछ तो ही देख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे बताया जाए तो मैं एक रिमोट जॉब करना चाहती हूँ कि रिमोट जॉब करूँ, एक फ्रीलांसर बनूं और फ्रीलांसिंग में लोगों को सिखाऊं। और लाइक एआई डेवलपर, क्योंकि या सॉफ्टवेयर डेवलपर या टेक इंटरप्रेनर। तो इस मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है, वीडियो एडिटिंग करूंगी। तो इसमें लाइक मैं कुछ भी बन सकती हूँ। तो फिर जैसे अभी भी ट्यूशन अकेडमी में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को ट्यूशन अकेडमी में इंटरेस्ट होता है कि वो लोगों को सिखाएं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता। तो फिर वो इसलिए तो फिर वो दूसरी दूसरी चीजें करते हैं ताकि फिर उनको भी ज्यादा चैलेंज ना आए, और फिर भी कर सके वो काम। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहती हैं? कैन यू हियर मी? आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। माय क्वेश्चन लाइक, आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? ओके, सो मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि कोई चीज, कोई छोटी चीज करें लेकिन रोके ना, क्योंकि जो आप हर रोज न्यू न्यू थिंग्स को लर्न करेंगे तो फिर इससे फिर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप कुछ कर सकते हैं। और मतलब आपका टाइम फिर से वेस्ट नहीं होगा। लाइक अगर आप कुछ करें तो फिर उसमें कोई आपको मिस्टेक हो जाती है, तो फिर एक बार मिस्टेक हो जाती है फिर आप उस गलती से सीखते हैं। जब आप उस गलती से सीखते हैं तो फिर अगर फिर आपसे दोबारा फिर गलती नहीं होगी। और आप लाइक हर रोज क्वेश्चन पूछें। अगर कोई आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो फिर आप पूछें ताकि आपको पता चल सके कि उस के बारे में या उसका मतलब क्या है। ताकि आपको पता होगा, आपको पता नहीं होगा तो फिर आप बॉल लोगों को कैसे समझा सकते हैं। और अपने आप में बिलीव करें ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए और आप भी सही तरह में डिफरेंस आया, जैसे आप पहले थे अब आप अभी हैं, तो फिर आप में डिफरेंस आया कि आप में कॉन्फिडेंस आया और पहले नहीं था। तो इस तरह आपको करना। ओके, सो अब मैं आपके साथ रैपिड फायर गेम खेलूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉफी या टी? टी। ओके, समर या विंटर? विंटर। ओके, मॉर्निंग या नाइट? मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओके, टीम वर्क या अलोन? बोथ। ओके, ओके, सो शायरी या बुक?
आपने क्या बोला, दोबारा बोले। शायरी या बुक? शायरी या बुक? या। ये क्या होता है, समझ नहीं आई। ओके, मैं नेक्स्ट पूछती हूँ। ओके, लैपटॉप या मोबाइल? book, क्योंकि लैपटॉप पे काम करते मोबाइल को अपने हाथ में लेकर जाओ कहीं भी। ओके, सो आपका डांस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का सबसे आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? एक। वीडियो एडिटिंग करना, कोडिंग करना, ये सबसे फेवरेट है। और एआई असेसमेंट करना, ये ज्यादा है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक, व्हाइट एंड पर्पल। ओके, सो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? वेजिटेबल्स है, एंड फ्रूट्स तो मैं तो ज्यादा नहीं खाती वैसे, लेकिन कभी कभार जबरदस्ती खाना पड़ता है। वाटरमेलन है। और फूड में जंक फूड भी बता दूं, या जंक फूड या फिर जंक फूड। हेल्दी फूड? पास्ता पसंद है, जो चीज वाला होता है, और पिज्जा पसंद है, बर्गर, बस यही। और ओके। जो एक किस्म की शॉर्मा होता है, लेकिन वो दूसरा शॉर्मा नहीं होता जैसे आम मिलता है, एक तरह का शॉर्मा होता है, उसका भी नाम नहीं याद आ रहा। तो वो ओके, आपको आइसक्रीम पसंद है? हम्म सबको पसंद है आइसक्रीम। फ्लेवर की? कैन यू हेयर मी? जी जी। मैंने पूछा विच फ्लेवर? चॉकलेट, कैरमल, पिस्ताशियो जो होता है, और स्ट्रॉबेरी वाला भी मजे का होता है। मैंगो भी बहुत अच्छा होता है, एंड वनीला भी। मैंगो वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे घर में तो सारा को मैंगो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मैंगो वाला नहीं अच्छा लगता। ओके, आपने कभी ब्लूबेरी ट्राई की है? ब्लूबेरी भी ट्राई किया, ब्लूबेरी मजे का होता है। ओके, वो तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, मजे का होता मैंने भी एक दफा ट्राई किया था। आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? है। जापान, सऊदी अरेबिया एंड दुबई। अगर मैं आपको चांस आपको मिले कि इनमें से एक कंट्री चूज करो, आप वहां पे जाना चाहोगी, तो कौन सी कंट्री चूज करोगी? जापानी चूज करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो लाइक रहन सहन है, कल्चर है, और वहाँ के जो लोग हैं like, वो बहुत अच्छा है, तो क्यों जापानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से। ओके, नाइस। तो आप अगले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? मुझे नहीं पता। अगर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहती हूँ और सक्सेस में रहूँ कि मुझे सक्सेस हासिल हो, तो यही। ओके, आपके 3 फेवरेट टीचर कौन से हैं? यहाँ स्कूल में या किसी में? रेहान सर। मिस केसर है, मिस इरम है, मिस साइमा है, सारे ही हैं। अभी किस किस का नाम लूं मैं, ज्यादातर मिस केसर है, मिस इरम है, क्योंकि ये हर रोज मुझे मतलब ज्यादातर यही अप्रिशिएट करती है, तो इस वजह से। यस यस। ओके, अब आप बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज है बैडमिंटन और क्रिकेट खेलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह कोई पोएट्रीज लिखना या डायरी में कुछ लिखना है, लाइक छोट मुझे डायरी का बहुत ज्यादा मेरे पास डायरीज पड़ी हुई है, और इसमें मैं कुछ लिखो, ड्राइंग्स बनाऊं। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा डायरीज पड़ी हुई है, जिसमें मैं लिखती हूँ, ड्राइंग्स बनाती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, तो इस तरह मुझे अच्छा लगता है। नाइस। ओके, तो
थैंक यू सो मच सबा फॉर ज्वाइनिंग एंड सबा आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे अपने टाइम दिया और अपनी इंस्पायरिंग जर्नी हमारे साथ शेयर की। आपकी मेहनत और डेडिकेशन वाकई काबिल तारीफ है और हम उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में और आप ज़्यादा सक्सेस हासिल करें। अल्लाह आपको कामयाबी दे। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग और आई होप आपको मज़ा आया होगा हमारा इंटरव्यू सुन के। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सबा एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह